वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखते हैं कि दिए गए टॉपिक पर एक बढ़िया सा बेहतरीन सा माइंड मैपिंग का जो फ्रेम है वो किस तरह से बनाना है। ओके, वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखिए क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिस भी टॉपिक पर आप लोगों ने माइंड मैपिंग का फ्रेम, माइंड मैपिंग का डायग्राम या माइंड मैपिंग बनाना हो, उस टॉपिक को या तो क्वेश्चन में दिया गया होता है या इनकेस अगर वो क्वेश्चन में नहीं है, अगर आपको कोई एक माइंड मैपिंग का फ्रेम बनाना है तो वो वाला टॉपिक आप पेज के सेंटर में एक रेक्टेंगल में लिख लें। फॉर एग्जांपल ये आपका पेज है और यहाँ कहीं पर सेंटर होगा तो आप उस टॉपिक को यहाँ पर लिख लें। फ़िलहाल एग्जांपल के लिए हम लोग एक माइंड मैपिंग बना रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज बेनिफिट्स पर। ओके, कि इंग्लिश लैंग्वेज के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेज के सेंटर में हम लोग लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बेनिफिट्स और उसे एक रेक्टेंगल में रख देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा टाइटल या टॉपिक जिस पर हम लोगों को पूरा का पूरा जो फ्रेम है माइंड मैपिंग का वो बनाना है। ये रेक्टेंगल थोड़ा सा सुंदर दिखे, ब्यूटीफुल दिखे, इसलिए हमने इसके जो कॉर्नर्स हैं उन्हें थोड़े से राउंड शेप में लिया है, सर्कुलर लिया है। ओके, अब इंग्लिश लैंग्वेज के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसे डिवाइड करते हैं हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में। ओके, याद रखिए एक जो टॉपिक होता है उसकी जो काइंड्स या कैटेगरीज होती हैं इसे माइंड मैपिंग की लैंग्वेज में ब्रांचेस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग मेन ब्रांचेस बनाते हैं। मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज के 4 बेनिफिट्स हैं। करियर में बेनिफिट है, या आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज से स्किल्स सीखने मिलती हैं, या आप लोग एंटरटेनमेंट में इसे यूज़ कर सकते हैं, या आप लोगों को इंटरनेट पर इंग्लिश काम में आती है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर हम लोग ब्रांचेस की फॉर्म में रखते हैं। फर्स्ट ब्रांच लिखते हैं हम लोग करियर, और इंग्लिश कहाँ पर आपके काम आ सकती है, तो सेकंड ब्रांच में हम लोग लिखते हैं स्किल्स। इंग्लिश की मदद से आप लोग स्किल्स सीख सकते हैं। आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए इंग्लिश का यूज़ कर सकते हैं, वो अगली वाली ब्रांच में रखते हैं हम लोग। और आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहाँ आप लोगों को बेनिफिट मिलता है, वो लास्ट में लिखते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर ये ध्यान दें कि जो आपका एरो होता है तो वो रेक्टेंगल से बीच से आना चाहिए, सेंटर से, थोड़ा अच्छा लगता है। और जो आपके रेक्टेंगल होंगे वो भी पॉइंट के कहीं किसी न किसी हद तक सेंटर में आने चाहिए। ये देखिए एरो के सेंटर में, या एरो के सेंटर में, या एरो के ऑलमोस्ट सेंटर में। ओके, बाकी जो हमने रेक्टेंगल्स बनाए हैं वो भी हम लोगों ने कैसे थोड़े से सर्कुलर शेप में उनके कॉर्नर्स कट किए हैं। क्लियर। अब ये वाले जो हो गए इंग्लिश लैंग्वेज बेनिफिट्स 4 हैं, और माइंड मैपिंग की लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कि ये 4 ब्रांचेस हैं। अब इनके हम लोग सब ब्रांचेस बनाते हैं। जैसे करियर में जो ऑप्शन है तो वो आगे आएंगे, स्किल्स में जो है तो इससे रिलेटेड रहेंगे। जो भी आपकी सब ब्रांचेस है तो वो आपके मेन आइडिया से रिलेटेड नहीं रहेगी, इससे जुड़ी नहीं रहेगी, यहाँ से एरो नहीं बना सकते आप। ओके, आप लोग जैसे करियर की अगर आप लोग डिटेल्स लिख रहे हैं तो इसे जोड़ना पड़ेगा।
अगर इंटरनेट की डिटेल्स आप लोग जोड़ते हैं तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज का एंटरटेनमेंट में कोई बेनिफिट है तो यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मेन ब्रांचेस हम लोगों ने 4 दिए हैं। अब जिस भी ब्रांच का टॉपिक होगा, जैसे करियर का होगा तो हम लोग यहाँ जोड़ते हैं, स्किल्स का होगा तो यहाँ पर जोड़ते हैं। ओके, आप लोग ये देखते रहें कि ये पेज के सेंटर में रहे। ठीक है, करियर, जैसे कि करियर में क्या आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज से बेनिफिट मिल सकता है, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जॉब को यहाँ डालते हैं। ओके, और अलग अलग कोर्सेज सीख सकते हैं आप लोग। तो मैं कोर्सेज को क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये वर्ड पूरा आएगा नहीं, ठीक है, तो इसे तोड़कर आप एक छोटा सा हाइफन लगाकर नीचे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर किया हूँ मैंने, मुझे लगा एंटरटेनमेंट आएगा नहीं, इधर टच हो जाएगा, तो मैंने एक हाइफन लगाकर बाकी वर्ड को नीचे लिख दिया। ओके, इस तरह से आप लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो करियर में इंग्लिश लैंग्वेज का आप लोगों को ये बेनिफिट है कि जॉब मिल सकती है आपको, आप अलग अलग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग स्किल्स की बात करें तो इंग्लिश क्या काम में आती है आपके, वोकेशनल स्किल्स सीख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसे यहाँ डालते हैं हम लोग। ओके, ये वोकेशनल यहाँ पर डाला हम लोगों ने। आप लोग स्किल्स सीख सकते हैं टेक्निकल, तो उसे हम लोग उसे भी यहीं डाल देते हैं। और इसे इस तरह से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ओके, स्किल्स टेक्निकल और वोकेशनल है तो वो बेनिफिट्स में नहीं आएगी, वो स्किल्स यहाँ पर आएगी, इससे रिलेटेड रहेगी। ओके, और कौन सी स्किल्स आ सकती है, आप अगर आप लोगों को इंग्लिश आती है तो आप लोगों में एजुकेशनल स्किल्स आ सकती हैं, फिज़िकल स्किल्स आ सकती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशनल को यहाँ पर रखते हैं। ठीक, यहाँ पर ओके, या अगर आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो उसे यूज़ करके आप स्किल्स सीख सकते हैं, फिज़िकल स्किल्स। यहाँ पर हम लोग फिज़िकल डाल देते हैं। ओके, और ये कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो अगर आप लोगों की इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी है तो करियर में और स्किल्स में क्या बेनिफिट्स हैं वो देखा हम लोगों ने। एंटरटेनमेंट के लिए आप इंग्लिश को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए ई बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कहीं ई बुक्स को मेंशन कर देते हैं कि भैया हम ई बुक्स पढ़ सकते हैं। इस साइड में लिख देते हैं हम लोग ई बुक्स। और क्या कर सकते हैं हम लोग, गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, अक्सर गेम्स की जो इंस्ट्रक्शन रहती है वो इंग्लिश में होती है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लोग गेम्स को अच्छे से समझ पाएंगे, खेल पाएंगे। ओके, और एंटरटेनमेंट के लिए इंग्लिश को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप लोग हॉलीवुड मूवीज़ देख सकते हैं, उसे यहाँ पर डालते हैं हम लोग कि हम इंग्लिश टू इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं, हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश आती है हमें। और एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग अलग अलग वेब सीरीज़ देख सकते हैं। ओके, तो उसे हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ओके, अब इंग्लिश लैंग्वेज का इंटरनेट पर आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलता है, आप वेबसाइट्स को अच्छे से विज़िट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो वाला पॉइंट यहाँ पर डालते हैं हम लोग। आप अलग अलग ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, आप YouTube पर चीज़ें देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो YouTube को यहाँ पर डालते हैं हम लोग।
ओके, ये काफ़ी बढ़िया सा हम लोगों ने यहाँ पर माइंड मैपिंग का फ्रेम तैयार किया है। यहाँ पर मेन आइडिया है आपका 1, 2, 3 एंड 4 ब्रांचेस हैं और ये वाली सब ब्रांचेस हैं। सब ब्रांचेस को ट्विग्स कहते हैं, TWIGS ट्विग्स। इस तरह से एग्ज़ाम में आप लोगों ने माइंड मैपिंग का फ्रेम तैयार करना है। क्लियर? चैनल हमारा JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। ये वीडियो अगर आपके समझ में आई है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे शेयर करें दूसरे के साथ, लाइक करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन दें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर एट JEFY जावेद इंग्लिश फॉर यू।